नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। रघुवर दास ने जब से उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है, चर्चा इस बात की है कि अब क्या होगा उनका राजनीतिक भविष्य और क्या होगा रघुवर दास का। रघुवर दास ने दरअसल उड़ीसा के राज्यपाल के पद से कल इस्तीफा दे दिया है और एक वर्ष पहले ही यानी कि 18 अक्टूबर 2023 को ही उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी जगह डॉक्टर हरि बाबू को कंबपति को उड़ीसा का नया राज्यपाल भी नियुक्त किया गया है। रघुवर दास के इस्तीफे से झारखंड का सियासी पारा जो है वो फिलहाल चढ़ गया है। अटकलें लगाई जा रही है कि प्रदेश की राजनीति में उनकी फिर से वापसी हो सकती है। रघुवर दास भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसके अलावा वे जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनकी सक्रियता और प्रशासनिक कार्यशैली ने उन्हें झारखंड की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास की परंपरागत सीट जमशेदपुर पूर्वी पर उनकी बहू पूर्णिमा साहू ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार को 42,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। इस जीत ने रघुवर दास के राजनीतिक परिवार की मजबूत स्थिति को और पुख्ता किया है। माना जा रहा है कि रघुवर दास राज्य की सियासत में सक्रिय होंगे तो उनकी बहू पूर्णिमा साहू उनके लिए अपनी सीट छोड़ सकती हैं। अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही है कि रघुवर दास चुनाव नहीं लड़े और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। इसकी चर्चा भी जोरों पर है। बता दें कि अभी फरवरी में संगठन का चुनाव होना है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि रघुवर दास को बीजेपी केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रघुवर दास की गिनती केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी नेताओं में होती है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में रघुवर दास को बीजेपी में भी कोई बड़ा पद मिल सकता है या जाने कि बीजेपी संगठन में केंद्र स्तर पर कुछ बड़ा पद मिल सकता है। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे रघुवर दास का सियासी सफर। दरअसल 3 मई 1955 में जन्मे 69 साल के रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से 1995 में पहली बार जीत हासिल की थी। इसके बाद वर्ष 2000 में भी लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद रघुवर दास राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में मंत्री बने। रघुवर दास ने 2005, 2009 और साथ ही 2014 में भी जमशेदपुर पूर्वी सीट से जीत हासिल की। इस दौरान लंबे समय तक विभिन्न विभागों में मंत्री रहे और 2014 में जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो रघुवर दास पूरे 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से उन्हें अपनी ही मंत्रिमंडल सहयोगी सरयू राय से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सरयू राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2019 में बीजेपी उम्मीदवार रघुवर दास को पराजित कर सभी को चौंका दिया था। इसके कुछ महीने बाद रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद रघुवर दास ने बीजेपी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया था। अब एक बार फिर से चर्चा इस बात की है कि रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है और एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है। रघुवर दास के इस्तीफे से झारखंड की राजनीति में भी चर्चा कई तरह की हो रही है और चर्चा इस बात की है कि क्या रघुवर दास झारखंड की राजनीति में एंट्री करेंगे या फिर केंद्रीय नेतृत्व उन्हें केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका में भेजने की तैयारी कर रही है। अटकलें कई तरह की लगाई जा रही है और अटकलें ये भी है कि रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास अपने ससुर के लिए अपनी विधानसभा की सीट भी छोड़ सकती हैं। हर तरह की चर्चा हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर रघुवर दास का अब क्या होगा सियासी भविष्य, जिसको लेकर के चर्चा सभी तरफ जोरों पर है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।